हे सभी सभासदों, आपसे अब मुझे ये मंत्रणा करनी है कि हम समुद्र से तो पार आ गए, लेकिन अब ऐसा कौन है जिसमें जो अपने धीर बुद्धि वाला हो, जिसको हम लंकापति रावण के पास दूत बनाकर भेज सकें। अतः आप सभी अपनी मति अनुसार हमें बताइए। हे प्रभु, मेरी मतानुसार बाली पुत्र अंगद को दूत बनाकर रावण के यहाँ भेजा जाए। इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि बाली पुत्र अंगद बाली के समान ही बुद्धि, बल, कौशल, शौर्य और महाप्रतापी है, निपुण है, हर चीजों में वो निपुण है, उसको नीति की भी समझ है। अतः आप कोई जाइए और अंगद जी को बुला लाइए। बोलो श्यावर रामचंद्र की, बोलो श्यावर रामचंद्र की। स्वामी के चरणों में दास का प्रसन्न रहो अंगद। कहिए, दास के लिए क्या आज्ञा है? हे अंगद, मैंने आपको इस कारण से याद किया कि हमने सभी ने मिलकर समुद्र को पार कर लिया, पर अब लंकापति रावण के पास दूत बनाकर किसे भेजा जाए। तो हमारे विभीषण को ये ख्याल आया कि आप ही हैं जो वहां जा सकते हैं, क्योंकि आप अपने पिता के अनुरूप ही हैं। आपके प्रताप की तरह आपका प्रताप भी बहुत है, आपके पिताजी का प्रताप भी बहुत था, लेकिन छोटा सा मुझे संकोच भी है। क्या है प्रभु? बहुत बुझाए तुम ही का कहबो, परम चतुर में जानत है। वैसे तो हे अंगद, आपको मैं क्या ही समझाऊं, आप तो स्वयं में ही निपुण हैं, चतुर हैं। काज हमारे काज करबो बत कही सोई। हे अंगद, अब आप मेरे काज के लिए लंका जाइए और वहां राजा से, लंकाधीश से मिलकर आइए। सुनिए प्रभु, बंदी चरण कर कर प्रभुताए, अंगद चले उठबई सिरुनाई। ये माता बहनों से निवेदन है, इतनी सुंदर लीला। आप जो कहने में संकोच कर रहे हैं, मेरे आपसे प्रार्थना है। सुनिए प्रभु, स्वामी, जिस जन पर कृपा आपकी हो, जिस जन पर कृपा आपकी हो, वे जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है, उसको भय ही नहीं, उदयाचल से अस्ताचल। स्वामी, निश्चय ही धाक जमा दूंगा, निश्चय ही धाक जमा दूंगा। मैं रावण की राजधानी पर प्रभु का प्रताप कुछ ऐसा है, हद कर तैराए पानी पर। स्वामी, जन से हो कार्य, जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, इसमें घटती कोई शान नहीं। स्वामी, मैं भी श्री हनुमत के समान, मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे मेरे सर्वस्व, आज्ञा दो, संग पर जाने को इच्छुक हूँ।
हे स्वामी, निसंकोच होकर मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मैं भी हनुमान जी की तरह अपना कुछ कर्तव्य पूरा कर सकूं। बोलो श्याम रामचंद्र की। जाइए अंगद, बोलो श्याम रामचंद्र की। विजय भव। कौन कहाँ का है बन रे, कुछ पता ठिकाना बतला बन रे। आगे से मेरे हटा नहीं, आगे से मेरे हटा नहीं, जाता है बिना प्रणाम किए। इस असभ्यता का स्वाद तुझे बन रे अभी चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, बोटी बोटी नुकड़ा। अरे मूर्खराज, अरे हम जिसके भेजे आए हैं वह राजाओं का राजा है। आगे से तुझे प्रणाम करें, क्या तेरे बाप का बेटा है? हम राजेश्वर के बेटे हैं, हम राजेश्वर के बेटे हैं। तू दासों से भी बदतर है, हम शेरों से भी बढ़कर है, तू सियार से भी कमतर। क्या तू तो उन्हीं लड़कों का है, क्या तू तो उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं। झूठा है जिनका राजपाट बन बन दुखियारे। अरे मूर्खराज, हम वीर बाल के बालक हैं, जो अपने बल में पूरा था कि तू चाहे तेरे रावण को 6 मास आंख में पागल करता है। बेहूदी बातें करता है, बेहूदी बातें उससे जो दूत श्री राम का है। नादान, आंख को खोल दे, अंदर से जिनकी वह सुंदर सी नारी, जिनकी वह सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है, उनका गुलाम बन बेवकूफ तो आया राज नगर में। आओ मुझसे युद्ध करो, आओ। जाकर अपने स्वामी से कहो कि रामदल से एक बानर आया है और उनसे मिलना चाहता है। जाओ। ठीक महाराज, जय शंकर की। जय शंकर की। मंत्रीवाल कहो, क्या समाचार है? महाराज, रामदल से एक वानर आया है। अच्छा, उसे सम्मान सहित अंदर लाया था। जो आज्ञा। चलिए आइए। लंकेश प्रणाम। खुश रहो। तू कौन है? बदला अपना नाम, हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे?
कहिए। कौन है, कहां से आया है और मुझसे क्या कार्य है, बतलाओ। लंकेश, प्रथम मेरा यह लीजिए, प्रथम मेरा यह लीजिए, नमस्कार 10 भार, दूंगा 4 जवाब में, ये है 4 सवाल। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का सुत बाल राज है पूज्य पिता के मित्र, है पूज्य पिता के मित्र, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग के बाद कुछ कहने सुनने आया हूँ। लिए हैं जिनके तूने नाम, याद मुझे आता नहीं, कौन बाली कौन राम। अरे बानर, मैं नहीं जानता जिनकी तू बात कर रहा है, कौन कौन राम है। दशकंदर, दशकंदर तुमको ध्यान हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बालिका में कैदी थे, उस समय तुम्हें मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी न भूल महाशय की, इसमें अचरज की बात नहीं, पर एक बात है, इसमें अपनी बहन श्री सूर्पनखा को प्रतिदिन 10 वदन देखते हैं, इस कारण बड़ा अचंबा है, रघुवर का नाम भूलते हैं। अब जान गए उन रघुवर को, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर है, श्री राम राज राजेश्वर है, अरे पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। बानर की गिनती क्या, सुर नर मुनि जिनके अंश है, उनका ये छोटा सा सेवक कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राजसभा में ही सीधी समझाने आया है। अरे बानर, जिनकी तू बार बार तारीफ किए जा रहा है, उन्हें तो इस युग में कोई जानता तक नहीं, क्योंकि आज नवखंडों में हमारी ही प्रशंसा हो रही है। तुझे मालूम नहीं है, धाक धरा से गगन तला, यह रचना समस्त मुझी में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझी में है। आती है बड़ी हंसी मुझको ये ऊट पटांग तेरी सुनकर उस अधम तपस्वी बच्चे को किस भांति बखाना चक्कर। लंकेश, आपकी तारीफ मैं क्या कहूँ, तारीफ आपकी जमाना जानता है। ले आए हो पर नारी को बाबा जी बनकर चोरी से, तारीफ तुम्हारी तो तब थी लाते लड़कर से चोरी से। अब समय हमारा आया है, अब समय हमारा आया है, कुछ करके हम दिखलाएंगे, लंका में कर भीषण संहार, सीता अरे हम उनके सेवक हैं जिसके, हम उनके सेवक हैं जिनके पत्थर तैरे हैं पानी पर, आगे बनाकर से तुम्हार तेरी लंका राजधानी पर। जिनका छोटा सा दूध एक, जिनका छोटा सा दूध एक अक्षय कुमार को मार गया, लंका में भीषण आग लगा, बेखौफ समुद्र आ गया। अरे जिनका तेजस्वी रूप निखर, जिनका तेजस्वी रूप निखर ऋषि श्री सूर्पनखा जी हैं, जो बहन तुम्हारी होती है, लंका की सती आदि। बोली मेरे स्वामी से क्या बोली आपकी बहन, हे प्रभु, तब लक्ष्मण
तब शूर्पणखा ने ये बोला, हे प्रभु कृपा करके ले चलो अवध, मुझे तुरंत ही अभी शादी करके। तब लक्ष्मण जी ने क्रोधित हो भेजी नकदी भूचल लंकेश। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी जिनके छोटे भाई ने आपकी बहन की नाक और कान का ऑपरेशन किया था, का छोटा सा दूत अंगद हूँ। अंगद हूँ। अंगद? हाँ अंगद। क्या तू ही अंगद है? हाँ। क्या तू ही बालिका बालक है? क्या तू ही वंश की ज्वाला है? क्या तू ही पिता का बालक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आकाश नहीं। अरे तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संधारा जिसने बाली बाप, देख है तू उसका दास हुआ है। मित्र पिता का जो तेरे उस पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में अंगद तू मेरा होता या मेरी और मिला होता तो देख भानु प्रताप मेरा तेरा यश कमल खिला होता। यदि अब भी तू मुझ में मिल जाए तो तेरी सुगति हो जाए इस बड़े राज की सेना का कल से सेनापति हो जाए। अरे अंगद, कहिए। तू तो मेरे मित्र बाली का पुत्र है। यदि मेरी सेना में तू आ जाए तो कल से मैं तुझे अपना सेनापति घोषित कर दूंगा और उन तपस्वियों को छोड़कर मेरी सेना में तुम्हारे लिए आमंत्रण है। लंकेश, मैं सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ। लंका का सेनाध्यक्ष बनूं है इतनी बुद्धि और वीरता। हाँ, सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है, दो चार नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने काबिल, पर शायद ही स्वीकार करे कोई सम्मेलन कहने को। पर नारियां चुराई जाए जहाँ ऐसे संग में रहने को। अलबत्ता एक विभीषण है जो सेवा में आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज्य चला भी सकता है, अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को सारी लंका में एक वही बस रह जाएगा। इसलिए त्याग कर वैर भाव, इसलिए त्याग कर वैर भाव। अरे उज्ज्वल मन का दर्पण करिए, कीजिए सुलह रघुनायक से, सीता उनके अर्पण करिए। नन्हे प्रणाम की भाई को ये भाई की भाभी पालते हैं। केश्वर डालते हैं। जब तलक विभीषण निश्चर है उस तल में शोभा पाएगा। अरे निश्चर से हीन करूंगा मैं, यह प्रण बकवास आएगा। सिकंदर, तुम धन्य हो। अरे धन्य तुम्हारा ज्ञान, निश्चय समझा आपने इस शरीर का नाम। अरे तन से तो कोई भी प्राणी, तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर में माना जाता है। आचरणों से ही देवता और निश्चर पहचाना जाता है। लंकेश, जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर है। अगर नहीं चाहता वे राम शरण तो वह यथार्थ में निश्चर है। लंकेश, जब विभीषण भगवान राम की शरण में चला गया तो फिर निशाचर रहा ही कहाँ। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप सभी वाद विवादों को छोड़िए और संधि कर लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। अच्छा,
संधि करना चाहते हो। हाँ, इसी में आपका भला है। लेकिन वानर संधि के लिए हमारी क्या शर्तें हैं आपकी, बताइए। अगर आप उन शर्तों को मंजूर करते हैं तो हम संधि कर सकते हैं। हाँ बताइए। अच्छा यदि संधि चाहते हो, स्वीकार मुझे इन शर्तों पे। पहले दे भेद विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पे, फिर तोड़े सेतु समुद्र का, आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान के हाथ बांध कर दे मेरी सेवा। फिर दादा में तिनका दबा, सलागत है इन चरणों की, कर जड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज चरणों की। बस यही है या कुछ और अधिक? सारी बातें साधारण हैं। मैं प्रभु से जाकर कह दूंगा, चारों शर्तें साधारण हैं। अरे जिन हाथों ने पुल बांधा है, जिन हाथों ने पुल बांधा है, वो तो उसे भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में ही भिजवा दें। हो चुकी हानियां जो अब तक, उनको तो हम पूरी कर देंगे, और एक हुई है महाहानि, उसको कैसे हम भर देंगे। अरे लंकेश, जब जब महलों में जाओगे, जब महलों में जाओगे, तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटी नाव। हमें यह बर्दाश्त नहीं। श्री शूर्पणखा की कटी नाव किस तरह जोड़ी जाएगी लंकेश, ये हम पूरी नहीं कर सकते, बाकी और बातें हम मान सकते हैं। अरे ठीक होगा, लंका पति से रण करे ऐसा जग में, तो मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। वह में सबका मूली है, सुग्रीव पेड़ सतत का, जिस जामवंत में भूले हो, चौथापन है अब किस्मत का। नल और नील शिल्प को सीखे ना युद्ध में जाना है भक्त विभीषण मेरा भक्त, क्या जाने खड़ग उठाना है। हाँ है तो एक वही कुछ है जो कर लंका चला गया, अब शेष तोड़कर तीली से धोखे से पक्षी चला गया। अरे वानर, तुम्हारी सेना में है ही कौन? नल नील, वो तो केवल शिल्पकार है, और कौन है? लंकेश, फिर कहिए दोबारा, क्या श्रीमान ने कथन किया? क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया? अरे मैं क्या जाने रण का कौशल, मैं क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ घुमाया करता है भाग दौड़ में नामी वह चिट्ठियां घुमाया करता है। कभी पति ने चलते समय उसे, कभी पति ने चलते समय उसे कर्तव्य 4 बतलाए थे, आ गए ध्यान में वो मेरे क्या काम उसे बतलाए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका में भीषण आग लगा, शाम करके मत बहा देना। तीसरा काम रावण को बंदी कर लंकेश, यह आज इस समय प्रकट हुआ, वह काम ने कुछ कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचाई नहीं, शायद मुंह तक दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में, 10 कंदर जो तुम्हें खटकता है, वह है ही नहीं रामायण में। लंकेश,
जिन हनुमान जी से आप डर रहे हो वो तो हमारे यहाँ एक पोस्टमैन का काम करते हैं प्रभु का, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। और वो भी पता नहीं कहाँ छिपे हुए हैं। आप घबराओ मत, हनुमान जी आपसे कुछ नहीं कहेंगे। अरे अंगद तुझको ये ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे की दवा नहीं, आशा भुजंग में चला हूँ। मेरी बड़ी बुझाओ में कैलाश पहाड़ उठाया है, यह इंद्र कुबेर वरुणमंडल इन पहाड़ों से घिरा है। श्री सूर्य देव संकेतों से पूरब से पश्चिम आता है, इच्छा से मेरी पवन देव ठंडाता है, फरमाता है। बस आया था मुझसे पंडित, संसार में न दूधा है, अपने शीशे को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। दशकंदर तुम धन्य हो, दशकंदर तुम धन्य हो। अरे जादूगर महाराज स्वयं बड़ाई मारते आई न तुमको लाज। अरे जो करने वाला है, जो करने वाला है वो करता है, कहता है। यह तो मशहूर कहावत है, जो गर्जा है बरसा कभी। श्रीमान कभी पाताल गए, श्रीमान कभी पाताल गए। बलि राजा के बलभंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म जो था उनको। गुड़शाला में 10 मुंडों का, गुड़शाला में 10 मुंडों का जब दिया धार बनाया था, तब दया आ गई थी बलि को, खुद जाकर तुम्हें खिलाया था। उस रोज सहस्त्र बाबू ने सब शान किरकिरी कर दी थी। लंकेश आपको याद है, उन्होंने 100 पर बिंदी डाली थी। अरे जतलाते बारंबार आप में बड़ा हठी और क्रोधी हूँ। अरे बलिहारी यह भी तो कहिए, मैं बालिका एक कहूँ सुन रे अंदर, ये मत जाना राम तिहारो। अरे पहली भुजा हनुमान तलरियो, दूसरी भुजा सब सैन सहारो, तीसरी भुजा धरती जर जीत के, चौथी भुजा कहे अंबर फारो, पांचवी भुजा राजा राम तलरियो, बाकी भुजा कहे कौन मारो। सिंधु तरह उनको बन रहा, सिंधु तरह उनको बन रहा, तो बथन हुई रेख गई न तरी। बांधत बांधत कौन बंधो, उन बारद बांध के काट के। आज हूँ रघुनाथ कृपाल की बात, आज हूँ रघुनाथ कृपाल की बात। दशकंदर जानन तोय परी, अरे तेलन तुलन पहुंच जरी न जरी, जरी गद लंक जाए जरी। अरे कौन असबीर के सहब तब पीर, धरी धनवान जब कानले तार हो, बोल जाए भानु शशि जानी न मार्ग में। अरे रूठी रणभूमि में फैन फैन फैने हो। सुन रहे अंगद, सुजान कभी जाए जाने कहूँ की न मानी हो, कहे वापस उल्यांगो। सिंधु लागे तब जानी हो। ऐरे मतिमंद अंध, ऐरे मतिमंद अंध, तू बंद कर जबान बंद। तेरे दशकंद आज मैं छूट कर डालियों, संग के समेत कद लंक तेरी तोड़ डालूं। मर्द मर्द वीरन को मैं गर्द गर्द डालियों। डूबती बढ़ाई भागी, डूबती बढ़ाई भागी, जात वीर ताई तेरी, अल्पना मचान मान साई कर मारो। ऐरे दसी तेरे काल घड़ासी, तेरे में तोड़ो भुजबीस, आज तेरो मान मारियो। अरे जाने अभिमान सर राज को नभा दी, जाने तेरी राज को भुजान पे उठाया है, जाने देवतान के बंदी बंदी डाल दी,
की, चंद्र सूरज बंद की, तैन दस चीजात लंक बीच जाओ है। जब कछु वीरता में काउते बनेगी नहीं, जब कभी भालू वीर थाई दार छूटेंगे, ते क्षण बचे न कोई भागे ही त्रिलोक माही, ते क्षण राम बाण पलंग से छूटेंगे। राघव विरोधी जातु धान के रहे न प्राण, राघव विरोधी जातु धान के रहे न प्राण। सहित समाज राज साज सब छूटेंगे, ऐवे दुष्ट तूने सिए दिए नहीं भली बात, तेरे 10 मुंड तदी कुंड सब फूटेंगे। अरे पी गई जहर भी जहर की दुकान पे, अनुकामनी है मेरे गो भगवान की। कल में रसतल चला चल कर जाते में, कल ही में खबर लेता आसमान की। देखी ना खून से खेलती रंग में, क्या सुनी ना प्रशंसा कभी रावण के प्राण की। चंचल सी चमकती चंद्रहास, रक्त में चमकती चांदनी मुस्कान की। धिक वह वीरता बढ़ाई चतराई धिक, धिक प्रभुताई जाल लेस नहीं लाज को। रसिक बिहारी जो ने भाव सत्यता को धिक, दिखे रसिक ऐसे महाराज को। रे प्राण तू बंद कर, ये उपदेश का कार्य है, तो तपसी का दूत है, यह मेरा आचार्य है। मर्यादा के भीतर ही है।